हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, मेरा नाम तो बताइए आप लोगों को, विकास वशिष्ठ है। और स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर। ठीक है, एल्कोहल्स, हेडिंग एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर एंड ईथर्स। क्या होते हैं अल्कोहल स्टूडेंट्स? हेडिंग एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल मतलब एल्कीन का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसमें एक OH अटैच कर दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए, वही हटा दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ROH, एल्कोहल बन गया ये आपका। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन में से बनाया। ठीक है, एल्कीन का एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH लगा दिया। ठीक है, यानी कि एल्कोहल्स आर द कंपाउंड्स in which the OH hydroxyl group is directly attached to the alkyl chain या फिर alkyl group। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एल्कोहल वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है एल्काइल ग्रुप से या फिर एल्काइल चेन से। ठीक है, जबकि फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स, इनमें इन फिनोल्स the OH group is directly is directly is directly directly attached to the aromatic ring। ठीक है, टू दी एरोमेटिक रिंग। ओके, यानी कि जो तुम्हारा फिनोल्स होते हैं उनमें तुम्हारा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फिनोल कहलाता है, फिनोल बोलते हैं हम, फिनोल। ओके, यदि मेरा OH ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन रिंग से तो उसे हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे इसका क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो मिटा दिया जाए इसे। ठीक है, मिटा लिया जाए। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है, पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप जो अटैच है वो केवल केवल एक ही OH ग्रुप है। ठीक है, अच्छा अच्छा, जबकि डाइहाइड्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में
तुम्हारे दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, एक ही कंपाउंड से। ट्राइहाइड्रिक में ट्राइहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इसमें जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है, ये बात याद रखना। और कुछ हमारे और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमारे एलैलिक, ठीक है, एलैलिक कंपाउंड्स, एलैलिक एल्कोहल, एलैलिक एल्कोहल्स, ठीक है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें कि OH ग्रुप जो अटैच होता है वो sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, ये हमारा एलैलिक एल्कोहल हो गए, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, sp3 है, ओके, sp3 sp3, ठीक है। तो ये हमारे एल्काइलिक अल्कोहल्स होते हैं। आगे आते हैं बेंजलिक अल्कोहल्स पे, जिनमें की OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और 2 डिग्री से 3 डिग्री से। वो कैसे, अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन बना दी है मैंने, अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है, प्राइमरी हो गया ये, और ये मेरा कैसा अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक, ठीक है। ये कैसा अल्कोहल है मेरा, बेंजाइलिक है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल है। इसके बाद में आता है मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में मेरा सेकेंडरी हो गया, इसके बाद आता है टर्सरी, थर्ड डिग्री। यहाँ पर CSC लगाना चाहिए मुझे, जो कि मैं भूल गया लगाना, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इस तरीके से कर दूं तो स्टूडेंट्स को दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। इस कारण को मैं ऐसे करके कर दूं तो यहाँ पर OH लगा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये टर्शरी एल्कोहल हो गया, ठीक है। यानी कि ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ठीक है। यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए प्राइमरी हो गया। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 और कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 और कार्बन से अटैच है, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से, इसीलिए क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। आगे आते हैं कि ये तो सब एसपी से है, मतलब वही गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारा फिनोल्स के लिए। फिनोल्स में भी तो OH ग्रुप बहुत सारे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं फिनोल्स में, तो लेकिन उसमें जिस कार्बन से अटैच्ड है आपका OH, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्टूडेंट ध्यान रखना। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक मिनट,
ये मेरा OH अटैच है और ये मेरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और ये मेरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। और ये मेरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। और लेकिन ध्यान रखना ये जिस कार्बन से अटैच है ना उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। लेकिन इसमें यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बच्चों, ये बात याद रखना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, ठीक है। निकाल दिया जाए, ठीक। आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए सबसे पहले मैं बना के देखूंगा जनरल का जो हम पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम देखा जाए तो ये इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। ये नाम आ गया इथेनॉल, ठीक है। ये कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम, कॉमन नेम। और ये आपका आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम। इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो आएगा ब्यूटेन टू ऑल, और जो कॉमन नेम है वो आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। जबकि इसका जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो आएगा, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल। दिस इज आईयूपीएसी, दिस इज कॉमन नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सब इस चीज को लिख लें, मिटा दिया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका कि हम आईयूपीएसी और कॉमन नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है CH3CH2OH, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो आएगा वो आएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है इसका। जबकि इसका आईयूपीएसी नेम जो आएगा
वो आएगा 2 मिथाइल, नंबरिंग इसकी इधर से होगी 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम है, और ये आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊं, डाल दिया जाए इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बनाया मैंने वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा अगर यहाँ से नंबर 1 2 नंबरिंग की जाए 1 2 और ये 3, ठीक है, ओके। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो आएगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। जबकि इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बेंजीन के लिए हम करके देखें, आप जानते हैं, इसे मिटा दिया जाए। देखिए ये इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल नाम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि फिनोल के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो फिनोल है, इस पे इधर OH लगा रहता है, ये हमारी फिनोल होती है, ठीक है। और यदि इसी फिनोल में मैं एक CH3 लगा देता हूं, तो मेरा ये ऑर्थो क्रेस्टॉल हो जाता है, ऑर्थो क्रेस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और यदि मैं मेटा पोजीशन बुला देता हूं, तो मेरा मेटा क्रेस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ऐसे पैरा पर लगाएंगे तो पैरा क्रेस्टॉल हो जाता है वो, पैरा क्रेस्टॉल, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।